तो बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे हैं कि क्या यार क्वेश्चन आउट होगा, क्या क्वेश्चन आउट पेपर हमको मिल जाता। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों की ख्वाहिश जो है पूरी कर देने वाली है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है, ये प्रश्न पत्र जो है आउट पे आउट है, ये बिल्कुल आउट स्टैंडिंग वाली क्वेश्चन है। यहां पर आप लोग जो पढ़ लेंगे तो 100% में से आपको सारे प्रश्न जो डायरेक्ट यहीं से देखने को मिलेगा। इसलिए पूरी तरीके से इस वीडियो को आप लोग को देखना है। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस प्रश्न को पढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन आउट वाला क्वेश्चन को बिल्कुल पूरी तरीके से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर क्या बोला कि बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है। तो यहां पर एक नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी आधुनिक काल के। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर को देखेंगे। काफी प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम लोग फटाफट से करेंगे और आप लोग भी फटाफट से जवाब देते जाइएगा। अब यहां देखिए दूसरा नंबर क्या बोला कि बाल कृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहां था। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दूसरा नंबर करेक्ट आंसर डी नंबर यानी डी नंबर क्या, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्या बोला कि उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। तो काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 3 नंबर का ए नंबर यानी 1915 की रचना है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कहां हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, चौथा नंबर का। तो चौथा का राइट आंसर सी नंबर यानी जयपुर राजस्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जयप्रकाश नारायण के बचपन का क्या नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर 5 नंबर का क्या हो जाएगा, तो डी नंबर यानी बाउल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला कि संपूर्ण क्रांति वाला पाठ भाषण के रूप में गांधी मैदान में जेपी ने कब दिया था। तो यहाँ पर 6 नंबर का करेक्ट आंसर क्या हो, जल्दी से आप लोग बोलेगा। तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर में 5 जून 1974 को दिया था। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि दिनकर जी की पत्नी का क्या नाम था। तो यहाँ पर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा यानी श्यामवती देवी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहां हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 8 नंबर का। तो डी नंबर यानी सिमरा बेगूसराय बिहार में हुआ था। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि रोज कहानी की नायिका कौन है। तो यहाँ पर 9 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर में क्या होगा यानी मालती करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि शीर्षक रोज शीर्षक कहानी का पूर्व नाम क्या था। तो पूर्व नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर गैंग्रीन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भगत सिंह का पौतृक गांव कहां था। तो यहां पर हमारा 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो यानी ए नंबर यानी खटकर काला पंजाब करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला जा रहा है कि ओ सदानीला जगदीश चंद्र माथुर रचित किस पुस्तक से संकलित निबंध है। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 12 का करेक्ट आंसर ए नंबर का यानी क्या बोलते छंद से लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जगदीश चंद्र माथुर का जन्म कहां हुआ था। तो इसका 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 13 का राइट आंसर जल्दी से आप लोग भी बता सकते हैं। तो डी नंबर में क्या है, शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि सिपाही की मां एकांकी के एकांकीकार का नाम बताए। तो 14 नंबर का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी मोहन राकेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पात्र का कथन है, भैया मेरे लिए कड़े लाएंगे वे तारों और बंतों के करों से भी अच्छे होंगे। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा, 15 का राइट आंसर ए नंबर नहीं मुन्नी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कि प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताएं। तो 16 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या होगा, नाम और सिंह करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर 17 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ए नंबर में क्या होगा यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोला कि मलयज का मूल नाम बताएं। तो मलयज का मूल नाम बताने के लिए बोल रखा, तो यहाँ पर क्या होगा जल्दी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर भरत जी श्रीवास्तव करेक्ट आंसर बी नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस पाठ में आया है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है। तो 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर में क्या होगा, हंसते हुए मेरा अकेलापन में आया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि त्रिच शीर्षक कहानी के कहानीकार का नाम बताएं। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर यानी उदय प्रकाश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, किस पाठ में आया है अगर त्रिच को देखा तो उससे कभी आंख मत मिलाओ, आंख मिलते ही वह आदमी की गंध पहचान लेता है और फिर पीछे लग जाता है। चाहे आदमी पूरी दुनिया घूम ले या चक्कर काट ले, उसके त्रिच जो है पीछे नहीं छोड़ता है या फिर पीछे आता ही है। तो यहाँ पर क्या होगा, तो 21 नंबर का करेक्ट आंसर डी नंबर में आया, त्रिच में आया हुआ है। ठीक है, बट ये क्वेश्चन इतना बड़ा पूछे जाएगा नहीं, आप लोग को इतना रटने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन क्या होगा, जय कृष्ण मूर्ति क्या थे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, डी नंबर यानी वे विश्व शिक्षक थे। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि किस खंड की प्रस्तावना में कहा गया है भीगो दूंगी आग जग के छोड़। तो किस खंड की प्रस्तावना है। तो यहाँ पर 23 का करेक्ट आंसर ए नंबर में क्या होगा, नहीं काव्य खंड में। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कर्ब शीर्षक कविता किसने लिखी है। तो यहाँ पर 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो 24 का ए नंबर क्या मलिक मोहम्मद जायसी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है,
कह रहा है कि किसने लिखा है भोजन करी नंद अचमन लनही मांगत सूर जुठनिया, तो किस में आया है? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर शीन में यानी सूरदास की यानी सूरदास से यानी सूरदास के लिखे हुए हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो 26 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर क्या होगा? यानी महाप्रभु वल्लभाचार्य, करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है? तो साहित्य लहरी जो है किसकी रचना है? तो आप लोग को फटाफट से जवाब देना है। तो 27 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी नंबर होगा। बी नंबर सूरदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है कि तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? तो फटाफट से बोलेगा। तो यहाँ पर 28 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से एकदम फटाफट से ए नंबर यानी क्या होगा? हुलसी तथा आत्मराम दुबे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो यहाँ पर 29 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा? यानी स्वामी अग्रदास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न है 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि भूषण के पिता का क्या नाम था? तो यहाँ पर 30 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? नहीं रत्नाकर त्रिपाठी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवित्व शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है? तो 31 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। यानी ए नंबर में क्या है? नहीं भूषण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जाएगा, तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता के कवि का नाम लिखें। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? यानी जयशंकर प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि तुमुल कोलाहल कलह में शीर्षक कविता किस पुस्तक से ली गई है? तो यहाँ पर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? कमायनी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर 34 का करेक्ट आंसर ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? निहालपुर इलाहाबाद उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कवियों का कवि किसे कहा जाता है? तो काफी इंपोर्टेंट है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं ये शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि कवि गजानन माधव मुक्ति बोध का जन्म कहाँ हुआ था? तो 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो डी नंबर। डी नंबर में क्या होगा? श्योपुर ग्वालियर मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि कविता संग्रह पर रघुवीर सहाय को साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था? तो 37 का यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर। सी नंबर क्या है? लोग भूल गए में मिला था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि प्यारे नन्हे बेटे शीर्षक कविता के कवि का नाम बताएं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो रघुवीर सहाय हो जाएगा, राइट आंसर डी नंबर। ठीक है, 38 का ए नंबर होगा, यानी विनोद कुमार शुक्ल करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न देखा बोला जा रहा है, कह रहा है कि कवि विनोद कुमार शुक्ल का निवास कहाँ है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? तो 39 का राइट आंसर डी नंबर, क्या होगा? रायपुर छत्तीसगढ़ करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि हार जीत गद्य कविता किस पुस्तक से उद्धृत है? तो यहाँ पर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। 40 नंबर का डी नंबर होगा। डी नंबर यानी कहीं नहीं वहीं करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है कि किस कविता ने लिखा है खेत रहने वाले की सूची अप्रकाशित है? तो यहाँ पर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बोलेगा। तो 41 का राइट आंसर बी नंबर, अशोक वाजपेयी के द्वारा यानी प्रकाशित है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोलेगा, कवि ज्ञानेंद्र पति का निवास कहाँ है? तो यहाँ पर हमारा 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर क्या है? वाराणसी उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि किस पाठ में आया है कि आवाज भी नहीं आती यहाँ तक न आवाज की रोशनी की आवाज? तो किस पाठ में आया है? तो 43 का करेक्ट आंसर यानी सी नंबर, यानी गांव का घर में आया हुआ है। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जाएगा, कलर की मौत शीर्षक कहानी के रचयिता का नाम बताएं। तो यहां पर क्या होगा? राइट आंसर जल्दी से बोलेगा। 44 का यानी बी नंबर, अंतोन चेखव करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जाएगा कि गाइडी मोपासा का जीवन काल बताएं। तो यहाँ पर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताने आप लोग को। डी नंबर यानी 1850 से 1893 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। ए नंबर में क्या होगा? हार मानना करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए आप लोग को। तो यहाँ पर 47 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर का बहुत परिश्रम करना। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि आसमान टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो यहाँ पर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बी नंबर में क्या होगा? अचानक मुसीबत आना करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि छठी का दूध याद आना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? फटाफट से बोलेगा। तो 49 का करेक्ट आंसर बी नंबर। बी नंबर क्या होगा? अत्यधिक कठिन होना करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कि कलई खुलना का अर्थ है। तो कलई खुलना का अर्थ क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर यानी भेद प्रकट करना। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कि आलसी का विलोम होगा। तो आलसी का विलोम क्या होता है? तो इसका फटाफट से आप लोगों को जवाब देना है। तो यहाँ पर
राइट आंसर क्या सी नंबर। सी नंबर में क्या होगा परिश्रमी यानी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, ज्ञात का विलोम होगा तो ज्ञात का विलोम क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर में अज्ञात करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे फटाफट से देखेंगे हम लोग सारे प्रश्न को। अब यहाँ क्या बोला करेगी, अनुराग का विलोम होगा तो अनुराग का विराग करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, करुण का विलोम होगा तो करुण का विलोम क्या होगा, निष्ठुर करेक्ट आंसर 54 का क्या हो जाएगा, तो जल्दी से बोलेगा बी नंबर। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, प्राचीन का विलोम क्या होगा, तो प्राचीन का विलोम क्या होता है, अर्वाचीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, कह रहा है कि गणतंत्र का विलोम होगा तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो इसका 46 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा ए नंबर, सॉरी 56 का क्या होगा, ए नंबर यानी राजतंत्र करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है तो पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का, ए नंबर क्या यानी भूमि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, आकाश का पर्यायवाची होगा तो आकाश का पर्यायवाची क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर ऊपर सभी राइट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा कि कौन जल का पर्यायवाची है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, डी नंबर हो जाएगा, ऊपर सभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या करेगी, मृग का पर्यायवाची होगा तो मृग का पर्यायवाची क्या होता है, जल्दी से बोलेगा फटाफट से, तो 60 नंबर का करेक्ट आंसर ए नंबर यानी क्या होगा, कुरंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे, अब यहाँ पर देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या बोला करेगी, हाथी का पर्यायवाची है तो हाथी का पर्यायवाची क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर डी नंबर यानी ऊपर सभी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, छात्रों के रहने वाले मतलब रहने का स्थान को कहा जाता है, क्या कहता है, तो इसका आंसर का करेक्ट आंसर ए नंबर का यानी छात्रावास कहलाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, आंखों के सामने के लिए एक शब्द है तो यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर क्या होगा यानी प्रत्यक्ष करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि स्वीकार करने योग्य कहा जाता है तो क्या कहा जाता है, इसका राइट आंसर बी नंबर यानी वर्ण्य कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जानने की इच्छा रखने वाले को कहते हैं तो क्या कहते हैं, तो राइट आंसर क्या होगा, जिज्ञासा, तो जिज्ञासा करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा यानी बी नंबर जिज्ञासु कहा था। ठीक है, चलिए जिज्ञासा नहीं। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, जिसके दर्शन प्रिय माने जाते हैं जाए तो उसको क्या कहते हैं, तो यहाँ पर 66 का करेक्ट आंसर ए नंबर का यानी प्रिय दर्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, लंबोदर कौन समास है तो 66 का करेक्ट आंसर सी नंबर, सी नंबर क्या होगा, अब ये भी बहुब्रीहि समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला करेगी, हाथ पैर कौन सा समास है तो हाथ पैर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा यानी जल्दी से बोलेगा ए नंबर यानी क्या होगा, ए नंबर में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, राजकुमार में कौन सा समास है तो इसका 69 का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर तत्पुरुष समास है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि गगनचुंबी कौन सा समास है तो इसका 70 का राइट आंसर ए नंबर तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है, कह रहा है कि त्रिभुवन शब्द कौन समास है तो 71 का राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर द्विगु समास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि चिड़ी मार में समास है तो मात्रा का करेक्ट आंसर क्या होगा, बी नंबर, बी नंबर तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोलेगा, जाति शब्द का विशेषण है तो जाति शब्द का विशेषण क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर बी नंबर का जातीय करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग मतलब आप उच्चारण भी देख लीजिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा कि विशेषण के कितने भेद होते हैं तो 74 का करेक्ट आंसर बी नंबर का 4 भेद होते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जा रहा है कि भाषण के लिए उपयुक्त विशेषण होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पर 75 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा तो ए नंबर, ए नंबर में क्या होगा यानी ओजस्वी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, कक्षा में डैश छात्रों की कमी नहीं है तो कौन छात्रों की कमी नहीं है तो यहाँ पर राइट आंसर आलसी छात्रों की कमी नहीं है। ठीक है, अब देखिए क्या बोला जाएगा कि ग्राम शब्द का विशेषण होगा तो ग्राम का क्या होगा, ग्रामीण करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोला जाएगा कि देह कौन लिंग है तो देह जो है क्या होगा, इसका 78 का जवाब देगा फटाफट से, तो यहाँ पर राइट आंसर ए नंबर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि आयु कौन लिंग है तो आयु कौन लिंग है तो फटाफट से आप लोग जवाब देना है, तो 79 का करेक्ट आंसर बी नंबर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे, क्या बोला खटिया कौन लिंग है तो खटिया जो कौन लिंग है तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर का स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला जाएगा कि दहेज का लिंग निर्णय करें तो 81 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यानी सी नंबर, सी नंबर का पुल्लिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि छात्रावास का लिंग निर्णय करें तो यहाँ पर 82 का करेक्ट आंसर सी नंबर पुल्लिंग होता है। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि बाल का लिंग निर्णय करें तो यहाँ पर 83 का करेक्ट आंसर ए नंबर स्त्रीलिंग करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बाल क्या होगा तो 83 का करेक्ट आंसर ए नंबर स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, सॉरी बाल जो है यहाँ पर बाल क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, सदाचार का संधि विच्छेद होगा तो सदाचार का संधि विच्छेद जो हो जाएगा 84 का करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाता है, जल्दी से आप लोग को बताने हैं, फटाफट से बोलेगा। बहुत बढ़िया, एकदम आप सभी का आंसर सही है, तो सद जोड़ आचार करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या सत्य जोड़ आचार करेक्ट आंसर हो जाएगा, सदा जोड़ आचार। ठीक है, तो यहाँ पर सदा जोड़ आचार होना चाहिए, सदा जोड़ आचार करेक्ट आंसर सी नंबर होगा। ठीक है,
चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला कह रहा है कि विद्यालय का संधि विच्छेद होगा, तो विद्यालय का विद्या और आलय करेक्ट आंसर यानी बी नंबर होगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जाएगा कि उद्घाटन का संधि विच्छेद होगा, तो उद्घाटन क्या करेक्ट आंसर यहाँ पर सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, उद्घाटन करेक्ट आंसर सी नंबर हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न बोला अन्वेषण का संधि विच्छेद होगा, तो अनुजोर क्या होगा, तो इसका अनुजोर एसन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा, तो जगदम्बा का संधि विच्छेद होगा बी नंबर यानी क्या होगा, जगत जोर अम्बा हो जाएगा। ओके, अब देखिए अगला प्रश्न है क्या होगा, बेईमान शब्द उपसर्ग है, तो कौन सा उपसर्ग होगा, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, बे जो है यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, सुकर्म का उपसर्ग होगा, तो सुकर्म में उपसर्ग क्या होगा, सु राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न बोला गया निष्कासन में उपसर्ग बताएं, तो निष्कासन में उपसर्ग क्या होगा, तो 91 का करेक्ट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोलेगा, तो सी नंबर क्या होगा, निश राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न को देखेंगे क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि अपमान में उपसर्ग बताएं, तो अपमान में क्या होगा, राइट आंसर यानी अपमान, तो मान एक अपमान, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, अपमा 92 का क्या होगा, नहीं अप करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या होगा, अभियोजन शब्द कौन सा उपसर्ग होगा, तो अभियोजन में कौन सा उपसर्ग होगा, 93 करेक्ट आंसर बी नंबर अभी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, प्रकाशित में कौन सा प्रत्यय है, तो 94 करेक्ट आंसर ए नंबर क्या होगा, इत करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोलेगा, विभागीय शब्द में प्रत्यय है, तो यहाँ पर 95 करेक्ट आंसर क्या होगा, ए नंबर क्या ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे अगला प्रश्न क्या बोलेगा, फटाफट से आप लोग को देखना है, कह रहा है कि जुर्माना में प्रत्यय है, तो जुर्माना में प्रत्यय क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले 6 नंबर यानी 96 का बी नंबर आना करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला जा रहा है, करेंगे मधुरिमा में उपसर्ग प्रत्यय बताएं, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर ईमा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न क्या बोला, फटाफट से आप लोग को जवाब देना है। चलिए कह रहा है कि त्रिलोक कौन समास है, तो त्रिलोक जो है इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से बोले बी नंबर द्विगु समास होगा। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर। अब देखिए अब अगला देखिए क्या बोला जा रहा है, कह रहा है कि जो स्त्री अभिनय करती हो केवल एक शब्द होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर 99 का, तो 99 सी नंबर करेक्ट आंसर होगा अभिनेत्री। ठीक है, अभिनेत्री। अब यहाँ पर देखिए त्रिलोक में थोड़ा सा डाउट है, देख लीजिएगा आप लोग कौन सा होगा। ठीक है, बट मैंने द्विगु बता दिया है। अब यहाँ देखिए क्या बोला, 100 नंबर कह रहा है कि कुर्सी शब्द है, तो कुर्सी क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जातिवाचक का राइट आंसर बी नंबर होगा। एक सारा प्रश्न कैसे लेना है, सबसे पहले गूगल में आना है, गूगल में आप लोगों को टाइप करना है bbphelp.com। ठीक है, bbphelp.com टाइप करेंगे, उसका सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद देखिए अब यहाँ पर मैं ऊपर में सबसे पहले यहाँ पर दे दूंगा 1000 प्रश्न का, यानी जो मॉडल पेपर रहेगा यहाँ पर दे दूंगा। ठीक है, बट अभी यहाँ पर नहीं है, मैं यहाँ पर अभी नहीं किया हूँ, तो देखिए आप लोग को कहाँ मिलेगा, यहाँ से तो आप लोग पढ़ ही सकते हैं, सारा चीज़ यहाँ से पढ़ सकते हैं। देखिए सबका यहाँ पर PDF नोट्स मिल जाएगा। देखिए कहाँ पर क्लिक करना है, जैसे जहाँ पर अगर पढ़ना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, जैसे अगर साइकोलॉजी का पढ़ना है साइकोलॉजी यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देखिए नीचे में आएंगे ना, यहाँ पर सारा चीज़ यानी साइकोलॉजी का मॉडल पेपर, अब डाउनलोड में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग कंटेंट मिल जाएगा और वहाँ से पढ़ सकते हैं। और बाकी देखिए 1000 क्वेश्चन कहाँ से मिलेगा, हिस्ट्री का मैं दिखा रहा हूँ। अब सबसे पहले नीचे आना आप लोगों को, देखिए अगर आप लोग इस तरह यहाँ पर देखिए लिखा होगा रिसेंट पोस्ट। ठीक है, नीचे आते जाना है, नीचे यहाँ पर देखिए 1000 हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा और 1000 आप लोग किसका मिलता है, यानी हिंदी का मिलेगा। तो आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है, जैसे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देखिए यहाँ पर 1000 क्वेश्चन आप लोग को मिल जाता है। ठीक है, पूरी तरीके से 1000 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को यहीं पर दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। इस पोस्ट को पढ़ करके बस आप लोग जो अपनी तैयारी को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो आज का हम लोग का यानी जो रहेगा यानी वीडियो इतना तक, और आप लोग ज़्यादा फटाफट से इसका आंसर आप लोग को नीचे दिया गया मिल जाएगा। तो आज का वीडियो इतना तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।